हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है करेंट अफेयर्स पार्ट 12। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले करेंट अफेयर्स की तरफ। तो आपका पहला करेंट अफेयर है एसबीआई से। एसबीआई ने ग्रीन फाइनेंस के लिए निवेश पर जोर दिया है। उसने जलवायु वित्त और जोखिम पर एक सेमिनार आयोजित किया है, जहां बैंकों और नीति निर्माताओं ने जलवायु वित्त की जटिलताओं और जलवायु परिवर्तन के लिए समाधान खोजने पर चर्चा की है। वहीं एसबीआई के जो चेयरमैन हैं दिनेश खारा ने इस कार्यक्रम में कहा है कि हरित वित्त ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुदरा और संस्थागत निवेशकों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को जुटाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है पंजाब से। पंजाब असेंबली ने बिल पास किया है, रिप्लेस किया है गवर्नर को सीएम से एज अ चांसलर। पंजाब विधानसभा ने राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के जो चांसलर होते हैं उसके रूप में बदलने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधन जो विधेयक आया है 2023, राज्य विश्वविद्यालयों के जो आपके चांसलर है के रूप में मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल की जगह लेगा। यह कदम राज्य सरकार को उच्च शिक्षा संस्थानों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो आपका करंट अफेयर है बंगाल के गवर्नर से। क्यों है? क्योंकि उन्होंने स्टेट का फाउंडेशन डे मनाया, जबकि वहाँ की जो सीएम ममता बनर्जी है उनके मना करने के बाद भी। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आपत्तियों के बावजूद भी राज्यपाल आनंद बोस ने 20 जून को राजभवन में राज्य का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि अभी किस राज्य का स्टेट फाउंडेशन डे मनाया गया और कब मनाया गया। तो वो 20 जून को मनाया गया है पश्चिम बंगाल का। तो बोस ने इस अवसर पर हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं करने की बात कही और आम जनता के स्वतंत्रता से मतदान करने के अधिकार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की भलाई और कल्याण के लिए समर्पित हूँ। बंगाल में अपार संभावना है और यह प्रतिभाओं से भरा हुआ है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है जो करंट अफेयर्स है वो आपका है अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल अब नए सीईओ हैं आधार अथॉरिटी के, और इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये 1993 बैच छत्तीसगढ़ बैच कैडेर के आईएएस अधिकारी हैं। अमित अग्रवाल ने 20 जून को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर कार्यभार संभाला। उनकी नियुक्ति नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा एक प्रमुख नौकरशाही फेरबदल के हिस्से के रूप में हुई। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 13 सीनियर ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है। मतलब और बाकी की बात करें तो 13 ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं केंद्र सरकार में। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल जो कि बिहार में बनने जा रहा है, जिसकी नींव रख दी गई है। 20 जून को चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर विराट रामायण मंदिर की नींव पड़ी। ये 3 मंजिला इस मंदिर की ऊंचाई 270 फीट होगी। 540 फुट चौड़े और 1080 फुट लंबे विराट मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग को सावन में मतलब जुलाई के महीने में 2023 में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो है mRNA वैक्सीन से, जो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट है उसको अप्रूवल मिल चुका है। पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित ओमिक्रॉन वेरिएंट जैमकोवेक ओएम के लिए भारत का पहला स्वदेशी mRNA वैक्सीन जो 19 जून देर रात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन उपयोग दिशा निर्देशों के तहत अनुमोदित किया गया था। यह कंपनी को जेमकोवैक 19 के लिए मंजूरी मिलने के लिए 1 साल बाद आया है, जो कोविड-19 के खिलाफ देश का पहला mRNA वैक्सीन है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है आरबीआई से। आरबीआई से इसलिए है क्योंकि आरबीआई में एक
डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, जो कि एसबीआई के एमडी थे अभी तक। उनका नाम है जानकी रमन। तो सरकार ने जानकी रमन को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया है। ये एम के जैन की जगह लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो डिप्टी गवर्नर का एक पद होता है वो कमर्शियल बैंकर के लिए आरक्षित होता है। तो जो एक पद है वो कमर्शियल बैंकर के लिए आरक्षित था, तो वहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है। आरबीआई के 3 अन्य जो डिप्टी गवर्नर्स हैं उनमें है माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर है। आपको बता दूं कि आरबीआई का एक प्रमुख गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, और जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो उनको सभी जानते हैं, शक्तिकांत दास, और उनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था अभी लंदन में। तो इससे वो बहुत फेमस हुए हैं। नेक्स्ट आपकी जो करंट अफेयर्स है वो है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो हमारे देश में लार्जेस्ट इन्वेस्टर के रूप में उभरी है। तो सबसे पहले अभी तक जो थी वो मॉरिशस थी, लेकिन अब मॉरिशस का स्थान अब ले लिया है सिंगापुर ने। तो सिंगापुर सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन गया है इंडिया में। पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे मॉरिशस है, तीसरे नंबर पे यूएसए है और चौथे नंबर में यूएई है। तो ये 4 मेन कंट्रीज़ हैं जो लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, एक वॉल्केनो आया था अभी किसी कंट्री में, उसका नाम था मयोन। मयोन जो आपका आया था वो आया था फिलीपींस में, मनीला में। लैंड जैसे फिलीपींस को और लैंड ऑफ कोकोनट्स भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि या तो वोल्केनो का नाम और या तो ये किस कंट्री में आया था, तो ये आया था फिलीपींस में। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स जो है वो है आपका कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अभी सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम। तो वो जो गवर्नमेंट है वो है आपकी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस देश ने बढ़ते सार्वजनिक वेतन बिल और विकास परियोजनाओं के लिए दुनिया में सबसे अधिक बजट को मंजूरी दी है, कि इसमें मतलब विकास परियोजनाओं के लिए सबसे अधिक बजट, दुनिया का सबसे अधिक बजट बनाया है वो है इराक। कौन सी कंट्री है वो? इराक है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली हाइपरसोनिक पवन सुरंग मतलब हाइपरसोनिक आपकी विंड टनल JF-22 का निर्माण किया है? वो आपका है देश चाइना। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है किस अंतरिक्ष एजेंसी के रिसर्चर्स ने फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट किया है? तो वो आपका जो स्पेस एजेंसी है वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है अभी भारतीय नौसेना ने महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ मनाई थी। तो वो कहाँ पे वर्षगांठ मनाई गई थी, कौन सी कंट्री में? तो वो साउथ अफ्रीका के डरबन में मनाई गई थी अभी हमारे भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो आपका करंट अफेयर है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है वो 13 जून को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम थी वो थी इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका है कि किस राज्य ने 5 लाख एकड़ भूमि पर DSR मेथड का फुल फॉर्म है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का उपयोग करके धान की खेती का लक्ष्य रखा है? तो वो आपकी जो स्टेट है वो पंजाब है। नेक्स्ट एक GI टैग मिला है कारी इशाद आम को। तो ये जो आम है ये किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये आम है कर्नाटका का, तो इसको GI टैग दिया गया है कारी इशाद आम को। नेक्स्ट आपकी करंट अफेयर्स है न्यूट्री गार्डन एक प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये लक्षद्वीप से संबंधित है। नेक्स्ट अरुंधति रॉय को यूरोपीय निबंध से सम्मानित किया गया है, यूरोपीय निबंध अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट एक किताब है जिसका नाम है अ लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। तो ये इस बुक के जो लेखक है वो है राजदूत सतीश चंद्र जी, जिन्होंने किताब लिखी है। नेक्स्ट आपकी किताब है मास्टर रेसिडेंशियल रियल
एस्टेट। जो पुस्तक है वो लिखी है अश्विंदर आर सिंह ने लिखी है। हो सकता है कि लेखकों के नाम आ जाए या फिर पुस्तकों के नाम आ जाए। नेक्स्ट आपकी जो करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया को अभी करंट रैंक दिया गया है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। इंडिया की रैंक हो गई है 127, मतलब इंडिया ने 8 अपना जो रैंक है उसमें 8 रैंक आगे आई है। 2022 में जो इंडिया की रैंक थी वो 135 थी, तो मतलब इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि अभी हम लोग 8वें पद पर और ऊपर आ गए हैं। मतलब हमारी जो रैंक हो गई है अब 127 रैंक हो गई है, और टोटल आउट ऑफ जो थी कंट्रीज़ कितनी, 146 कंट्रीज़ में हमारी रैंक 127 है, जिसमें हमें स्कोर दिया गया है 0.643। और इसमें अगर मैं आपको 3 ऐसी कंट्रीज़ के नाम बताती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पर है। एक है, पहला आपका रैंक आइलैंड का है, दूसरा नॉर्वे का है और तीसरा बांग्लादेश का है। हम लोग अभी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स पे 127वें रैंक पर है। ये जो है वो विश्व आर्थिक मंच, जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसकी रिपोर्ट है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इसलिए है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 21 जून को अपनी 100 सबसे होनहार प्रौद्योगिकी अग्रदूतों की वार्षिक सूची में गिफ्टोलॉक्सिया सॉल्यूशन एंड जैक मैक्स टेक्नोलॉजी सहित 4 भारतीय संस्थाओं को नामित किया है, जिनमें स्थिरता मतलब सस्टेनेबिलिटी, उन्नत विनिर्माण मतलब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, और समावेशी स्वास्थ्य सेवा मतलब इंक्लूसिव हेल्थ केयर में जो प्रोग्रेस करने वाली कंपनियां हैं, वो 4 कंपनियों में इन्होंने भारतीय कंपनियों को, अपने 100 जो कंपनियां थी उसमें इन्होंने शामिल किया हुआ है। तो इनकी ये रिपोर्ट में ये इन्होंने सूची तैयार करके बताया है। नेक्स्ट आपकी जो रिपोर्ट है वो अमेरिका से है, क्योंकि अमेरिका से इसलिए है क्योंकि अमेरिका के वरिष्ठ सांसद मार्क वार्नर ने कहा है कि वह भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें चीन की बढ़ती चुनौतियों के बीच शीर्ष अमेरिकी स्थानांतरित करने में नौकरशाही के स्तर पर पेश आ रही परेशानियों को दूर किया जा सकेगा। नेक्स्ट आपकी जो करेंट अफेयर है वो है अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन से इसलिए, जो अमेज़ॉन कंपनी है उसने घोषणा की है कि भारत में ग्राहक अपने 2000 रुपये के नोट का उपयोग इसे अपने अमेज़ॉन पे बैलेंस से जमा करवा के कर सकते हैं। अमेज़ॉन ने कहा है कि यह कदम उन लोगों की मदद करने के लिए है जो छोटे मूल्य वर्ग के नोटों को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अमेज़ॉन ने कहा उसकी कैश लोड एट डोर स्टेप सेवा के साथ केवाईसी ग्राहक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर के दौरान अपने अमेज़ॉन पे बैलेंस में लोड करने के लिए डिलीवरी एजेंट को अतिरिक्त नकदी या बचे हुए बदलाव सौंप सकते हैं। अमेज़ॉन पे खातों में 50,000 रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है कि जो इंडिया है वो एक रिकॉर्ड इंडिया ने बनाया है। वो रिकॉर्ड है रशियन ऑयल खरीदने में, जो कि मई महीने में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और साथ में इंपोर्ट करता है बाय मोर देन 80% ऑफ इट्स ऑयल ओवरसीज। भारत और चीन ने मई में रूस का 80% तेल खरीदा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ये रिपोर्ट है। 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की खरीद है इंडिया की अगर बात करी जाए तो। पहले नंबर पे अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर है वो है यूएसए, दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो खेल जगत से है। खेल जगत से इसलिए है क्योंकि दुनिया को मिला है नया नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज, और वो टेस्ट बल्लेबाज का जो खिताब था से छीन लिया गया है। जो कि जिसने छीना है वो है रूट ने, जो कि इंग्लैंड के हैं। और आर अश्विन जो टॉप स्पॉट पे है बॉलर्स में टेस्ट रैंकिंग में, और ऋषभ पंत टॉप 10 में बरकरार है। उनकी जो पोजीशन है वो टॉप 10 में बरकरार है। तो अभी जो
बैटर हैं नंबर 1 के, तो उनका नाम है जो रूट, जो कि इंग्लैंड के हैं, जिन्होंने मार्नेस लाबुशेन की जो है उनके हाथ से ये पोजीशन छीन ली है। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो भी आपकी खेल जगत से है, वो है एशियाई कप से इंडिया ने जीता है एशिया का खिताब, और किसने, भारतीय वुमेन्स टीम ने जीता है। फाइनल में बांग्लादेश को 31 रनों से रौंदा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।